Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss pancreatic secretions. We also discuss the structure of the pancreas. This is Dr. Shahid Iqbal. हम सबसे पहले इसमें से डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पैंक्रियास. Pancreas basically beneath the stomach, it is a lies parallel between the arms, between the folds of the duodenum. This is also called the large compound glands. Most of its internal structure is resembled to the salivary glands, like that of the salivary glands, but it also have the two parts. One is the exocrine part, other is the endocrine part. We are going to discuss about the exocrine part, which is related to the digestion, not exocrine part. Not the we're discussing the islets of the Langerhans. This is the internal structure. And this is, as I told you, the internal structure of pancreas is similar to that of the salivary glands. This is called acini. Salivary gland also called acini. But acini here produce a digestive enzyme. In spite of this, it is contains the, this is the ducts and the ductules. You know, this is a major, this is a minor, and both lining cells of ducts and the ductule produce a large volume of sodium bicarbonate solution. This solution is added into the secretion of the acini, which have the digestive enzymes, and both secretion goes towards the pancreatic ducts. पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर जाएगी? पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से जाकर कंबाइन हो जाएगी बिफोर इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम. This is the as a whole structure and the location. You can check here. This is called the right and left a hepatic ducts. That is the liver की ducts इसमें से होती हैं. ये इसमें से cystic ducts है. Cystic ducts इसमें से किसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर इसमें से ओपन हो जाती है. यहाँ से इसमें से पेंक्रियाज है. पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट्स होती है. रिमेंबर वन थिंग, देयर इज एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स. ये एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डायरेक्टली ओपन इनटू द ड्यूडेनम, बट इट इज नॉट इन द adults. But in the embryonic stages, but in the early stages, this accessory ducts present which pour the secretion directly into the duodenum in spite of this ducts के ये उसमें से बाइल डक्ट के अंदर जाकर इसमें कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ओपन होती है. आफ्टर दैट यहाँ से ये रिग्रेस हो जाती है टूवर्ड्स द ड्यूडेनम, ये एक्सेसरी डक्ट्स. तो इस वजह से डायरेक्टली सेक्रेशन जो पैंक्रियास की होती है वो ड्यूडेनम के अंदर नहीं जा सकती. इंपॉर्टेंट इसके अंदर टू स्फिंक्टर्स जिसको मेजरली डिस्कस करेंगे. आप वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रहे हैं. यहाँ से जस्ट इसके मैं नेम बताता हूँ. स्फिंक्टर कोलिडोकस एंड द स्फिंक्टर ऑफ पैंक्रियाटिकस. इन टू स्फिंक्टर को हम डिस्कस करेंगे कि ये स्फिंक्टर का क्या रोल हो इसमें से होता है, और कोलिसाइटोकाइनिन का रोल भी क्या होगा. आई विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. अब इसमें से एक बात यहाँ याद रखेंगे, जो हिपैटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर्स को आल्सो गिल्सन स्फिंक्टर का नाम भी दिया जाता है. दिस इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उस स्फिंक्टर को कहते हैं जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है. वहाँ से थोड़ी सी स्वेल हो जाती है. उस पार्ट को हम उसमें से पिपिला वेटर का नाम दे दिया जाता है. उसमें से इसके इर्द गिर्द एक स्फिंक्टर होता है जो कि कॉमन बाइल डक्ट्स की और पैंक्रियाटिक डक्ट्स की जो सेक्रीशंस होती हैं ड्यूडेनम के अंदर उसको कंट्रोल करके रखता है. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को अल्टरनेटिव नेम दे दिए जाते हैं. इसको हेपेटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर या गेल्सन स्फिंक्टर का नाम भी दे दिया जाता है. यहाँ से एक वर्ड लिखा गया कोलिसाइटोकाइन. दिस इज द हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनल म्यूकोसा, and these hormones have the relaxing effect on the sphincter of Oddi. इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. यहाँ से दो स्फिंक्टर को जिसको मैंने आपको बात किया, स्फिंक्टर ऑफ पैंक्रियाटिकस है और स्फिंक्टर ऑफ पेपिली है. यहाँ से इसमें से स्फिंक्टर कोलिडोकस है. द कोलिडोकस स्फिंक्टर कहाँ पर होता है? कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर. जब वो कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन होती है वहाँ पर उसके जंक्शन के ऊपर मौजूद होता है स्फिंक्टर ऑफ कोलिडोकस. स्फिंक्टर ऑफ कोलिडोकस इज अ पार्ट ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. And this is the sphincter of pancreaticus. This is the sphincter of pancreaticus directly. It is a sphincter smooth muscles. It is a present at the junction when pancreatic ducts open. It is the combined in the common bile ducts.
उसके जंक्शन के ऊपर भी इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर पाया जाता है स्फिंक्टर ऑफ पेंक्रियाटिकस, कि जो पेंक्रियास की सेक्रेशन को पोर करता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, उसके जंक्शन के ऊपर ये मौजूद होगा। ये यहाँ से इसमें आपको नज़र आते हैं, ये हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला वेटर है, हेपेटो पेंक्रियाटिक, इसको ये ड्यूडिनल पेपिला भी इसको कह दिया जाता है। दिस इज़ द कॉमन, दिस इज़ द स्फिंक्टर पेपिला, ये इसमें एम्प्यूला वेटर है। यहाँ से स्फिंक्टर जो नज़र आता है इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का नाम दे दिया जाता है। ये इसमें से ड्यूडिनल की वॉल है। आई थिंक आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये कितने स्फिंक्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, कोलिसाइटोकाइनिन किसको रिलैक्स करता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस मोस्टली अबंडेंट होता है उस वक्त जब उसमें से काइम अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को जाकर टच करता है। यू नो काइम की नेचर हो सकती है, काइम स्टिक है, लेस स्टिक है, हायर स्टिक है, उसके अंदर प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड है, फैट के कंटेंट्स उसके ज़्यादा हैं। ये सारे फैक्टर काइम के अंदर डिटरमिन करते हैं कि उसने पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन किस तरह की प्रोड्यूस करवानी है। इट डिपेंड्स अपॉन इट। काइम किसको कहते हैं? काइम इज द is a semi-solid, partially digested food which is comes from the stomach to the duodenum. Characteristics pancreatic juice determine किया जाता है type and the nature of the chyme which is touches into the duodenum, कि किस किस्म का उसमें pancreatic juice प्रोड्यूस होगा। क्या उसके अंदर बाइकार्बोनेट रिच प्रोड्यूस होगा, या उसमें से वाटर सिक्रेशन ज़्यादा होगा, या उसके अंदर enzymatic रिच pancreatic juice प्रोड्यूस होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द chyme। हाँ, ये इसके एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया। एसिनर सेल्स हैं जो कि पेंक्रियास के अंदर बंचेस की तरह के सेल्स होते हैं। ये सेल्स यहाँ से पेंक्रियाटिक एंजाइम उसमें से प्रोड्यूस करते हैं जो कि मल्टीपल एंजाइम्स हैं। इनकी इंस्पाइट ऑफ दिस पेंक्रियाटिक जो एसिनर सेल्स होते हैं, एसिनाइज सेल्स होते हैं, इसके सेंटर के अंदर आइलेट्स और लैंगरहैंस पाए जाते हैं। दिस इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस have the endocrine function. The 90% part is exocrine and just only the 10%, roughly estimated 10% part is the endocrine parts which produce the, which is also called the islets, the Langerhans. It is the endocrine portion. मैंने बताया कि हमारे स्कोप में नहीं है कि हमने एंडोक्राइन पार्ट को डिस्कस करना है, हमने जस्ट उसी पार्ट को डिस्कस करना है which is related to the digestive system. मल्टीपल एंजाइम विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड्स होती हैं। वो कौन कौन सी फूड होंगी? वन ऑफ देम इज द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्रोटीनिशियस फूड्स हैं, या उसमें से फैट रिच फूड्स हैं। दिस इज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड्स विच वी ईट। इन स्पाइट ऑफ दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द विच क्या किस चीज़ का कंपोनेंट्स है? ये पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट्स है। और ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर लार्ज क्वांटिटी बाइकार्बोनेट आयंस भी होंगे और मल्टीपल एंजाइम मौजूद भी होंगे। ये जो इसमें से लार्ज क्वांटिटी बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होती है जो एसिडिटी ऑफ काइम के उसको न्यूट्रलाइज करने की रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इंटेस्टिनल जो ड्यूडिनल का इंटरनल मीडियम वो एल्कलाइन है। इसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट में एंजाइम काम नहीं कर पाते, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम उस वक्त फंक्शन करेंगे जब यहाँ का इन्वायरमेंट एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन करने के लिए जो इसमें से बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये उतने ही प्रोड्यूस होते हैं जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अगर काइम ज़्यादा स्टिक है तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, अगर काइम कम स्टिक है तो उसमें से बाइकार्बोनेट कम उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। Most important digestive protein digesting enzyme कि 3 different nature of I already told you कि प्रोटीन है। प्रोटीन को मेजरली इसमें 5 or 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। मेजरली हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेजर इसमें से कितने मेजर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, ये 3 मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास। मोस्ट abundant among all is a trypsin. Trypsin and the chymotrypsin. What are the reactants of the trypsin and the chymotrypsin? You know, this is a protein digesting enzyme. What will be the reactants? Reactants of the trypsin and the chymotrypsin is the same, and the products are also the same. Whole or the partially digested proteins is the reactants of the trypsin and the chymotrypsin. And what will be the products after hydrolyzing, after digesting the partially or whole proteins? What will be the products of the trypsin and the chymotrypsin? Is the peptides of the various sizes. It is unable to release the individual enzymes.
इंडिविजुअल, नॉट एंजाइम, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, ये उसको पेप्टाइड्स के अंदर चेंज तो कर देती है, बट पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में चेंज करने के ये रिएक्शन, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन रिस्पॉन्सिबल नहीं। वो और एंजाइम हैं जो ड्यूटेनल म्यूकोजा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पेप्टाइड्स को चेंज कर देते हैं इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। Carboxypolypeptidase, this enzyme splits some peptides into the individual amino acids। ये कार्बोक्सी पोलीपेप्टाइड्स का भी है, ये भी सबको नहीं लेकिन सम पेप्टाइड्स को इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में भी उसको चेंज कर देता है। ये सारे जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, क्या ये सारे एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं? नो, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन एक्टिवेटेड फॉर्म। The pancreatic ducts or the pancreas or the duodenal mucosa all are made of the proteins. If these are produced in activated form, they can digest the pancreas, pancreatic ducts or the etc. It will be the problematic. Nature has a wisdom. तो उसने इंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया, उसको ज़ाइमोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस किया। ज़ाइमोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, लाइक ट्रिप्सन ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सन काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड द कार्बोक्सीपोलीपेप्टाइडेज को प्रोकार्बोक्सीपोलीपेप्टाइडेज की फॉर्म में उसने प्रोड्यूस किया। दिस इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि नेचर ने इसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म प्रोड्यूस किया, क्योंकि ये अपने रूट में प्रोटीन की डाइजेस्ट ना कर सकें। ये एक्टिवेट ही आकर कहाँ पर होते हैं? दिस एक्टिवेटेड इनटू द ड्यूटेनल ल्यूमन, वहाँ पर ये एक्टिवेट किए जाते हैं। अब इसकी एक्टिवेशन होगी कैसे? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। किसको एक्टिवेट कौन करता है, कैसे इसमें से एक्टिवेट होते हैं? दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल, दिस इज द ब्रश बॉर्डर, दिस इज द विलाई का ये मैक्रोविलाई, दिस इज मैक्रोविलाई का द ब्रश बॉर्डर और द विलाई, दिस इज द ब्रश बॉर्डर और द विलाई। इसमें से ये मैक्रोविलाई कहलाते हैं। इसकी जो ब्रश बॉर्डर है, दिस इज प्रोड्यूस द एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स। This enterokinase enzyme is responsible to change the trypsinogen into the activated trypsin। जब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर दिया एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने, दिस ट्रिप्सिन परफॉर्म फॉर द टू फंक्शन। वन ऑफ देम इज trypsin change activated the chymotrypsinogen, this inactivated form into the activated form chymotrypsin। ये कौन करेगा? ये ट्रिप्सिन करेगा। And this trypsin already perform other function. This trypsin can also change inactivated trypsinogen into the trypsin। इस तरह से ये इसमें ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को पहले ट्रिप्सिन में चेंज करे। ये सारे के सारे जो इसकी एक्टिवेशन है, ये ड्यूडेनल म्यूकोजा या ड्यूडेनल ल्यूमन के अंदर इसमें से हो रही है, ताकि वहाँ पर एक्टिवेशन भी वहीं पर हो और डाइजेशन का प्रोसेस भी वहाँ पर ही कैरी ऑन हो सके। In spite of this, are there certain trypsin inhibitor? क्या ट्रिप्सिन कंटिन्यूस प्रोड्यूस होना है? क्या उसको इनहिबिट करने की जरूरत नहीं है? क्या उसकी रेगुलेशन नहीं है? ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम और द पैंक्रियाटिक जूस एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो स्मॉल सेम सेल जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो ट्रिप्सिनोजन को रिलीज करते हैं, वही उसमें से रिलीज करते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर सब्सटेंस। वही प्रोटियोलिटिक एंजाइम इनटू द एसिनर पैंक्रियाज, जो एसिनर सेल्स होते हैं, वही से इसी में से ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिल्टेनियसली सेक्रेट अनदर सब्सटेंस व्हिच कॉल्ड द ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इसका मतलब ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ये ट्रिप्सिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा कि जब ट्रिप्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फर्दर ज़रूरत नहीं होगी, देन सेम एसिनर सेल प्रोड्यूस अ ट्रिप्सिन इनहिबिटर व्हिच ब्लॉक द सेक्रेशन ऑफ द ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम, अनदर एंजाइम है, वो कौन से होंगे? पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम होगा? ये हाइड्रोलाइज करेंगे। किसको हाइड्रोलाइज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को। कौन से कार्बोहाइड्रेट को? नॉट ऑल द कार्बोहाइड्रेट, दिस नंबर का द सेलुलोज, because we are unable to digest the cellulose. Cellulose have the beta glucose. We have no enzyme to digest the beta glucose. So not glucose, cellulose.
बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज सेलूलोज के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बीटा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते, वो हर्बीवोर्स में के अंदर मौजूद होते हैं जो कि सेलूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हम जो सेलूलोज को हम जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं वो ग्लूकोज चाहे वो ग्लाइकोजन के अंदर मौजूद हो चाहे वो स्टार्चेस के अंदर मौजूद हो, उसके अंदर अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। बीटा ग्लूकोज जो उसमें से काइटिन के अंदर मौजूद होगा या सेलूलोज का कंपोनेंट्स होगा, हमारे अंदर इसके डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं पाए जाते तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसको सिर्फ हर्बीवोर ही डाइजेस्ट करते हैं। ये हाइड्रोलाइज करेगा, स्टार्चेस को करेगा और ग्लाइकोजन को करेगा, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा एक्सेप्ट द सेलूलोज इज अनएबल टू डाइजेस्ट द हाइड्रोलाइज द सेलूलोज। आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सेलूलोज अदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्लूकोज के हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्टार्चेस ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा है और उसके अंदर सेलूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज है। इसके ऊपर एक्ट तो करेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक अमाइलेज? मोस्टली डाइसैकेराइड एंड फ्यू ट्राइसैकेराइड्स, यानी दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इस तरह से डाइसैकेराइड के अंदर चेंज कर देगा जिसमें दो उसमें से ग्लूकोज के मोनोमर मौजूद होंगे। मोस्टली डाइसैकेराइड इसके अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें से देखें, ये अमाइलेज मेटाबॉलिज्म दिया उस लेवल अमाइलेज, अमाइलेज एक्ट करेगा, अमाइलोज एक्ट करेगा अमाइलेज के ऊपर। अमाइलेज एक डाइसैकेराइड है। अमाइलेज के अंदर दो चीज़ें मौजूद, दो ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू मेल्टोज, उसको मेल्टोज का नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ से एक बात देखें, यहाँ से अमाइलेज का एक मेटाबॉलिज्म है, ये पैंक्रियाटिक एसिनस सेल्स है, ये अमाइलेज प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली हमने ये बात डिस्कस की, ये पैंक्रियाटिक एसिनस हैं। दिस इज अ पैंक्रियाटिक एसिनस प्रोड्यूस द अमाइलेज, दिस इज अ पैंक्रियाटिक डस्ट, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट डायरेक्टली गो to the small intestine. This amylase digests the different कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्चेस एंड द ग्लाइकोजन, इसको चेंज कर देगा डाइसैकेराइड्स के अंदर। डाइसैकेराइड उसमें से होगा, दिस इज द मेल्टोज, दिस इज द डाइसैकेराइड। मेल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू मेल्टोज। मेल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा मेल्टेज एंजाइम। मेल्टेज एंजाइम इस मेल्टोज को चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज द सिंपलेस्ट यूनिट, इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, ड्यूडेनल म्यूकोजा विलाई इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस, ये अमाइलेज एंजाइम जो होगा, अब इसका आफ्टर परफॉर्म इट्स एक्शन, व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस एंजाइम आफ्टर परफॉर्म देयर ड्यूटीज, आफ्टर परफॉर्म देयर एक्टिविटीज? दिस अमाइलेज, ये दिस गोज थ्रू द ब्लड टुवर्ड्स द किडनी। किडनी से क्या जाएगा? किडनी उसको फिल्टर करेगा और उसमें ग्लोमेरुलर से होता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, वन वे। सेकंड वन, ये फीकल मटेरियल के साथ भी रहेगा, लेकिन इसमें से जो अमाइलेज एंजाइम होगा, अमाइलेज को ट्रिप्स एंड डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्रोकन डाउन कर देगा। अगर तो अब्जॉर्बेबल अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब हो जाएंगे, वरना वो फीकल मटेरियल के साथ वो बॉडी से बाहर निकलता जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द फीकल मटेरियल में चला जाएगा। इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम दूसरे को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको वेस्ट नहीं होने देता। पैंक्रियाटिक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, pancreatic fat digesting enzyme is the pancreatic lipase. This pancreatic lipase hydrolyzing neutral fat into the fatty acids and the monoglycerides. मोनोग्लिसराइड का मतलब एक ग्लिसरॉल होगा, एक उसमें से फैटी एसिड होगा, ये उसमें से उसको चेंज कर देगा। एंड द अदर वन इज द कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज है, दिस हाइड्रोलाइज द कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ये हाइड्रोलाइज करेगा। थर्ड वन इज द फॉस्फोलाइपेज, स्प्लिट्स फैटी एसिड फॉर्म द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो है, जो कि मेम्ब्रेन्स, सेलुलर मेम्ब्रेन्स का मेन कंपोनेंट्स है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसको फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देगा और फैटी एसिड फिर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। दिस इज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड हियर 3 बेसिक स्टिमुलाई दैट कॉज द पैंक्रियाटिक सेक्रेशन। कौन से स्टिमुलाइज हैं जो पैंक्रियाटिक सेक्रेशन इनहेंस करते हैं? देयर आर 3 बेसिक स्टिमुलाई। वन इज एसिटाइलकोलिन, this is a hormones, neurotransmitters, and other is a secretin, and third one is a cholecytokinins. These are 3 main stimulus responsible for the secretion of the pancreatic juice. Acetylcholine, that is the parasympathetic nervous system जो है, उसकी जो वेगस नर्व आती हैं वो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, विच इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन।
एंड अदर जो कोलिनर्जिक नर्व्स होती हैं उनको, वो कोलिनर्जिक नर्व्स, वो नर्व्स जो कि एसिटाइलकोलिन को प्रोड्यूस करती हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करती हैं। इंटायरिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का उसमें से अंदर पाया जाएगा, वो इंटायरिक नर्वस सिस्टम होगा, वहाँ पर ये इसमें से एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होगा। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द secretion of the pancreatic juice। कोलिसाइटोकाइनिन, कोलिसाइटोकाइनिन ये ड्यूडिनल कैपर और ज्यूजिनल म्यूकोजा से प्रोड्यूस होता है। ये तब प्रोड्यूस होगा जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, अगर वो फूड फैट से रिच होती है तब ये कोलिसाइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता है। कोलिसाइटोकाइनिन इन स्पाइट ऑफ दिस रिलीज द पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, ये जाकर गाल ब्लैडर को भी, जो कि लीवर के अंदर मौजूद हो, तो उसको भी प्रेस करता है ताकि उसमें से बाइल भी आना शुरू हो जाए, वो भी इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और फैट जो है उसको इमल्सिफाई कर सके। तो दैट्स वाई ये कोलिसाइटोकाइनिन ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है। थर्ड वन इज सेक्रीटन हार्मोन, ये भी ड्यूडिनल और ज्यूजिनल म्यूकोजा से प्रोड्यूस होता है। अगर हाईली एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है तो सेक्रीटन प्रोड्यूस होता है ताकि गास्ट्रिक ग्लैंड की सेक्रीशन को रोका जा सके। इसके टू वे फंक्शन है। वन ऑफ देम गोज टू द ब्लड, आफ्टर गोइंग टू द ब्लड इट मूव टुवर्ड्स द पैंक्रियाटिक pancreas and the liver as well, and also goes to the gastric glands। gastric glands को ये उसमें से ऑर्डर करेगा कि उसमें से gastric juice की प्रोडक्शन को कम तो किया जाए, लेकिन इस वे में कम किया जाए कि उसके अंदर एसिड के कंटेंट्स कम हो जाएं। सेकंड वन, ये बाइल सेक्रेट करवाएगा, इससे पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करवाएगा ताकि जो जिसमें ड्यूडेनल की लाइनिंग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो काइम आया वो ज़्यादा एसिडिक है, इसमें से ज़्यादा बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करवाएगा ताकि उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके, विच प्रोवाइड द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ अदर एंजाइम्स इन द ड्यूरिनम। जैसे एसिटाइलकोलिन है और कोलिसाइटोकाइनिन है, ये बता दिया स्टिमुलेट द एसिनर सेल ऑफ द पैंक्रियास के एसिनर सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो उसमें से प्रोड्यूस कर सके पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रोडक्शन इसमें से हो जाएगी। इसमें से रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ये ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन और कोलिसाइटोकाइनिन ये एक्ट करते हैं। रिमेंबर वो उसमें से जो जिसको हमने डिस्कस किया है, जो सेक्रीटन है वो उसमें से एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करेगा, वो उसमें से वाटर के सेक्रेशन को और एसिड के साल्ट्स के सेक्रेशन बाइकार्बोनेट सेक्रेशन का ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एसिटाइलकोलिन और कोलिसाइटोकाइनिन ये जाकर एसिनर सेल को एक्टिवेट करेगा। एसिनर सेल उसकी रिस्पॉन्स है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कंटेंट्स कम कर देगा लेकिन एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। And the third one is the secretin, which I already told you. Secretin stimulate the large quantity of water solution of the sodium bicarbonate। जैसे बता दिए ये दोनों के अपोजिट काम करते हैं कि कोलिसाइटोकाइनिन है और उसमें से ये एंजाइम है कोलिसाइटोकाइनिन और दूसरा इसमें से एसिटाइलकोलिन है, वो उसमें से और काम करते हैं, वो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के कंटेंट्स को रिड्यूस करते हैं। जो सेक्रेटन है ये एंजाइम की प्रोडक्शन को रोकेगा, ये बाइकार्बोनेट वाटर के कंटेंट्स बढ़ाएगा ताकि उसमें से एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। This is the overall mechanism of this is the vagus stimulate करती है एंजाइम को। कौन से एंजाइम्स हैं? ये एंजाइम जो पैंक्रियाटिक एसिड्स ने प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ से देखिए इसे स्टमक से रिलीजेस सेक्रेटन फ्रॉम द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, फैट्स एंड द अमाइनो एसिड का रिलीज द कोलिसाइटोकाइनिन, इसका अदर मैकेनिज्म है। और सेक्रेटन एंड द कोलिसाइटो एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होकर दोबारा जाएंगे जहाँ जहाँ उसका टारगेट है। टारगेट कौन सा होगा? सेक्रेटन काजेज द कॉपी सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक फ्लूइड और बाइकार्बोनेट, कोलिसाइटो काजेज द सेक्रेशन ऑफ द एंजाइम्स, वो एंजाइम की सेक्रेशन की प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम जो पैंक्रियाटिक एसिनर सेल प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी काइंडली कॉन्टैक्ट मी और पुट अ मैसेज इन टू द कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू वेरी मच।